स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कृष्णा स्टडी पोर्टल पर। तो चलिए बात करते हैं आज के टॉपिक की। आज हम इस वीडियो के माध्यम से पूर्णांकों पर गुणन संक्रिया एवं उसके प्रगुण के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पूर्णांकों के प्रगुण के बारे में अध्ययन करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि पूर्णांक क्या है। तो इसके पहले वाले वीडियो में आपको ये बताया जा चुका है कि पूर्णांक किसे कहते हैं, तो फिर भी यहां हम रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिए, पूर्णांक में समस्त ऋणात्मक पूर्णांक संख्या और समस्त धनात्मक पूर्णांक संख्या और शून्य। आपको इसके पहले भी बताया गया है कि शून्य न तो धनात्मक संख्या होती है और न ही ऋणात्मक संख्या होती है। माने ऋण पूर्णांक, धन पूर्णांक और शून्य ये मिल करके पूर्णांक बनाते हैं। तो पूर्णांकों में संक्रिया समझने से पहले हम इस महत्वपूर्ण तथ्य को समझ लेते हैं। देखिए, धन गुणे धन, माने धन में अगर धन का गुणा हो, धनात्मक संख्या में किसी और धनात्मक संख्या का गुणा करेंगे तो क्या आएगा? धन आएगा। तो जैसे अगर यहां पांच में अगर 5 का गुणा करें तो आएगा 25, ये भी पॉजिटिव आएगा। फिर ऐसे धन गुणे ऋण बराबर ऋण, माने एक धनात्मक संख्या दूसरी ऋणात्मक। जैसे ये देखिए, ये धनात्मक है, अगर कोई चिन्ह नहीं लगा है तो मतलब धन है। और यहां फिर देख लीजिए -4 है, अगर तो क्या हो जाएगा? -20, माने धन गुणे ऋण बराबर ऋण हो जाएगा 5 चौके 20। फिर यहां देखिए ऋण गुणे धन, माने ऋण पहले हो जाए, ऋण पहले और फिर धन बाद में। ठीक, तो क्या हो जाएगा? ऋण गुणे धन, ऋण हो जाएगा 5 चौका 20। दोनों ऋण हो, जैसे ऋण 5 में अगर ऋण 4 का गुणा करेंगे तो 5 चौका 20 ऋण गुणे ऋण धन हो जाएगा। माने दो ऋणात्मक पूर्णांकों का जो गुणनफल होता है वो एक धनात्मक पूर्णांक होता है, और दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल एक धनात्मक पूर्णांक होता है। अगर दो पूर्णांकों का गुणा हुआ है उसमें से एक ऋणात्मक है तो उसका गुणनफल एक ऋणात्मक पूर्णांक आता है। इसे समझने के बाद अब यहां देखिए गुणा का सम्रक प्रगुण, जिसे आपको इसके पहले भी बताया जा चुका है। तो गुणा का सम्रक प्रगुण क्या है? इसका मतलब होता है कि यदि दो पूर्णांक लें, उनका आपस में गुणा कर दें तो आपको पुनः एक पूर्णांक प्राप्त होगा। जैसे अब देखिए -3 क्या है? एक पूर्णांक है, -3 एक पूर्णांक है, गुणे -5 भी एक पूर्णांक है। जब इनका आपस में गुणा कर देंगे तो ऋण गुणे ऋण ये धन हो जाएगा और 5 तिहाई 15। तो इसमें देखिए 15 भी क्या है? पूर्णांक है। तो इसे पूर्णांकों पर गुणा का सम्रक प्रगुण कहा जाता है। तो माने दो पूर्णांकों का गुणनफल एक पूर्णांक आता है। फिर यहां देखिए गुणा का क्रम विनिमय प्रगुण। क्रम विनिमय प्रगुण क्या है? जैसे -3 में -5 का गुणा हुआ तो 15 आया, -3 का गुणा -5 में आया 15। वैसे जब आप -5 में -3 का गुणा कर देंगे तब भी 15 आएगा। मतलब यह है कि क्रम बदल देने से गुणनफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक, माने अगर दो पूर्णांक लीजिए, उनका आपस में गुणा करने का क्रम बदल दीजिए। जैसे यहाँ -3 गुणे -5 है, यहाँ -5 गुणे -3 है, लेकिन गुणनफल आया +15। तो इसे कहते हैं कि जो पूर्णांक होते हैं उनमें गुणा का क्रम विनिमय नियम जो होता है उसका पालन करते हैं। पूर्णांकों में शून्य से गुणा, पूर्णांकों के लिए नहीं, किसी भी संख्या में अगर आप शून्य से गुणा करेंगे तो उसका गुणनफल आपको शून्य ही मिलेगा। जैसे कहीं लिख दिया गया 36 गुणे 45 गुणे 0 गुणे 1000 गुणे 500, चाहे जितना कर दीजिए, फाइनल इसका गुणनफल आएगा 0।
क्योंकि जब एक शून्य आ गया तो चाहे जितने का गुणा आप कर डालिए टोटल उसका गुणनफल आएगा शून्य। ठीक, अब पूर्णांकों में एक से गुणा, जैसे किसी भी पूर्णांक में एक से गुणा करेंगे तो आपको वही पूर्णांक फिर मिल जाएगा। ठीक, अगर एक से किसी पूर्णांक में गुणा करेंगे तो वही पूर्णांक आपको मिल जाएगा। फिर 36 का गुणा एक में तो 36, -5 का गुणा एक में तो -5। ये इंटरेस्टिंग है, इसका पूर्णांकों में -1 से गुणा, आप इसे गुणात्मक, यहां से योगात्मक प्रतिलोम भी आप समझ सकते हैं। देखिए पूर्णांक में जब -1 से गुणा किया जाता है तो उसका चिन्ह बदल जाता है। मतलब अगर धनात्मक है तो ऋणात्मक हो जाएगा और ऋणात्मक है तो धनात्मक हो जाएगा। तो किसी संख्या का योगात्मक प्रतिलोम आपको अगर प्राप्त करना है तो क्या करना होता है, उसमें चिन्ह ही बदलना होता है। धन है तो ऋण कर दीजिए, ऋण है तो धन। ठीक, तो जैसे अब यहां देखिए -1 से गुणा, जैसे मान लीजिए -5 में अगर -1 से गुणा कर दें तो क्या मिलेगा, ऋण गुणे ऋण धन हो जाएगा, आपको मिलेगा 5। तो -5 में -1 का गुणा कर दिया आपने, आपको मिल गया 5। तो 5 क्या है, -5 का योगात्मक प्रतिलोम। किसी संख्या का योगात्मक प्रतिलोम वह संख्या होती है जिसको अगर उसी संख्या में जोड़ दे तो आपको क्या मिल जाए, शून्य, माने योगात्मक तत्समक अवयव। तो शून्य को योगात्मक तत्समक अवयव कहते हैं। इसको इसके पहले वाली वीडियो में आपको बताया जा चुका है। तो किसी संख्या में अगर -1 का गुणा करेंगे तो उसका क्या मिल जाएगा, योगात्मक प्रतिलोम। अब यहां देखिए एक वितरण नियम है, ये योग पर है, ये माइनस माने अंतर पर है। a गुणे माने b प्लस सी, a का गुणा एक बार b में हो जाएगा, a का गुणा c में। जैसे कहीं लिखा गया 3 गुणे 3 धन 2। ठीक, वैसे तो इसका उत्तर आएगा 3 2 5 3 15, 3 में 2 जुड़ गया 5 3 15। लेकिन इसको आप ऐसे भी लगा सकते हैं, 3 का गुणा 3 में, फिर 3 का गुणा 2 में। ठीक, 3 का गुणा 2 में, तो 3 3 9 और 3 दूना ये हो जाएगा 6, तो 9 6 15। यहां देखिए, तो ये माने ये वितरित होती है। इसी तरीके से अंतर के लिए भी है, पहले a का गुणा b में, फिर -a का गुणा c। ठीक, अब यहां देखिए एक इंपॉर्टेंट नियम लिखा हुआ है, माइनस चिन्ह अगर विषम बार तो गुणनफल ऋणात्मक। जैसे कह दिया गया आपसे कि -3 गुणे -5 गुणे -4 गुणे -7, इसका गुणनफल धनात्मक आएगा कि ऋणात्मक। तो यहां माइनस कितनी बार है गिन लीजिए, 1 2 3 4। सम बार है तो धनात्मक आएगा, अगर चिन्ह सम बार है तो धनात्मक आएगा। और यही अगर एक बार और बढ़ा दीजिए, -8 कर लीजिए, तो अब देखिए 1 2 3 4 5, ये माइनस माने विषम बार है तो ऋणात्मक आएगा। आप देख भी सकते हैं, ऋण गुणे ऋण धन हो गया, फिर ऋण गुणे ऋण धन हो गया, तो धन गुणे धन धन, ये ऋण आपका बचा रह गया। और जब ये सम बार रहेगा तो ऋण गुणे ऋण धन हो जाएगा, ऋण गुणे ऋण धन, धन गुणे धन धन हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर ऋण चिन्ह विषम बार है तो गुणनफल उसका जो आएगा उसके सामने ऋणात्मक चिन्ह लगेगा, और अगर ऋण चिन्ह सम बार आया है तो गुणनफल जो आएगा उसके आगे धनात्मक चिन्ह लगा होगा। चलिए पूर्णांकों के गुणन संक्रिया पर कुछ अभ्यास प्रश्नों को देखते हैं। और अभ्यास प्रश्न के लिए मैंने कक्षा 6 के गणित की पाठ्य पुस्तक के पूर्णांक पाठ का अभ्यास 3D के प्रश्नों को चुना है। तो चलिए देखते हैं उसके पहले प्रश्न को। प्रश्न 1 में कह रहा है रिक्त स्थान को भरिए। इसमें देखिए एक लॉजिक है, 7 1 के साथ 9 3 27 11 25 55 1 3 5, इसका मतलब विषम संख्याओं का गुणा, और आपकी बार 7 होगा, 13 7 91, मतलब 7 1 के साथ 9 3 27 11 25 55, तो 13 7 91, तो यहाँ इसका आंसर 91 आएगा। अब यहाँ देखिए प्रश्न 2 का ये नया वाला है, इसको हल करना है तो क्या आएगा। यहाँ देखिए ऋण गुणे ऋण धन हो जाएगा, ऋण गुणे ऋण धन, और 2 1 के 2, फिर यहाँ गुणे ऋण गुणे ऋण धन हो जाएगा, और 4 3 12 धन 12, और 12 दूना क्या हो जाएगा 24, यही इसका आंसर हो जाएगा। फिर यहां देख लीजिए, फिर वही चीज है, ऋण गुणे ऋण
तो ये धन हो जाएगा। फिर ऋण गुणे ऋण धन। वैसे भी मैंने आपको बताया कि अगर ऋण सम बार है तो उसका जो गुणनफल आएगा धनात्मक आएगा, और ऋण विषम बार है तो उसका गुणनफल ऋणात्मक आएगा। यहां देखिए 1 2 3 4, वैसे भी ऋण गुणे ऋण धन, ऋण गुणे ऋण धन धन आएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए 8 चौक 32 ऋण गुणे ऋण धन हो जाएगा, गुणे 12 पचे 60। अब गुणा कर लीजिए इसका, तो क्या हो जाएगा 6 दूना 12 और 6 त्रिक 18 1 19, और ये हो जाएगा 1920। चलिए यहां देखिए 14, और यहां तीसरे का क देखिए बड़ा अच्छा सवाल है। -7 गुणे 0 गुणे 57 गुणे -57। इसमें आपको कुछ नहीं करना, बस 0 दिख गया तो इसका मतलब है कि इसका आंसर 0 ही आएगा। 1456 गुणे 625 -456 गुणे 625, 625 दोनों में है, कॉमन कर लीजिए, क्या मिलेगा 1456, 625 निकल जाएगा, 1456 बचेगा। यहां से 625 निकल जाएगा तो 456 मिलेगा, और यहां कॉमन कर लीजिए 625, तो क्या मिलेगा 1456 में से 456 निकल गया तो 1000 मिलेगा। 1456 में से 456 निकल गया तो 1000 गुणे 625। तो यहां देखिए इसका इसमें गुणा करना है, तो ऐसी संख्याओं को अगर गुणा करना हो, जैसे 10 का 1000 का 100 का किसी का हो, जितने जीरो हैं उतना जीरो इस संख्या के साथ लगा दीजिए। जैसे 10 होता तो इसके आगे 1 जीरो, 100 होता तो 2 जीरो, 1000 है तो 3 जीरो बढ़ा लीजिए, 625 1 2 3, ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर यहां देखिए -187 गुणे -54 प्लस -187 गुणे -46। देखिए -187 -187 दोनों में है तो कॉमन कर लीजिए, तो -187 निकलेगा तो यहां मिलेगा -54, और फिर प्लस -187 निकल जाएगा तो यहां -46 मिलेगा, और ये बाहर कॉमन हो जाएगा -187। यहां देखिए धन गुणे ऋण, ऋण हो जाएगा तो ऋण 54 और ऋण 46, ठीक, और गुणे -187, क्या आ जाएगा 54 में 46 जुड़ेगा तो यह जाएगा -100। कैसे? समान चिन्ह होने पे जुड़ता है, विपरीत चिन्ह होने पे घटता है। आपको इसके पहले वाली वीडियो में बताया गया, समान चिन्ह होने पे जुड़ेगा, विपरीत चिन्ह होने पे घटेगा, और बड़ी संख्या का चिन्ह लगेगा। तो इसमें बड़ी संख्या 54 है, इसके आगे माइनस है तो माइनस लग गया, और गुणे -187, तो ऋण गुणे ऋण धन हो जाएगा। और इसका जो आंसर आएगा आपको अभी भी बताया गया, 100 1000 या 1 लाख गुणा करना, जितना जीरो है उसके आगे जीरो बढ़ाइए तो क्या हो जाएगा। इसमें अगर इसका गुणा करना हो 187 तो रहेगा, 2 जीरो है, 2 जीरो आप इसमें बढ़ा लीजिए, यही इसका आंसर हो जाएगा। फिर यहां देखिए वही बात इसमें भी है, 18764 गुणे 99 माइनस आप -18764, थोड़ा सा हल कर लीजिए। इसमें क्या मिलेगा 18764 गुणे 99, ऋण गुणे ऋण धन हो जाएगा 18764। तो यहां देखिए 18764 अकेला आप गुणे 1 मान सकते हो, क्योंकि किसी संख्या में 1 का गुणा होगा तो वही संख्या फिर मिल जाएगी। तो 18764 कॉमन करेंगे तो यहां मिलेगा 99, यहां मिलेगा 1, ये निकल गया तो 1 बचेगा, 99 1 100 हो गया, 18764 गुणे 100। अभी भी बताया गया ऐसी संख्याओं गुणा कैसे करते हैं, 18764, ये 00 यहां बढ़ जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। फिर यहां देखिए ना वाला, अब यहां थोड़ा समझना है, देखिए यहां ये धनात्मक है, यहां ऋणात्मक है, थोड़ा सा हल कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, ऋण गुणे धन माने -15341 गुणे 2, फिर ये माइनस हो जाएगा 15341 गुणे 98। अब देखिए -15341 कॉमन कर लीजिए, -15341 कॉमन करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ 2, यहाँ ये ऋण वाला निकल गया तो धन मिलेगा, मतलब आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना, ऐसे, तो ये मिलेगा आपको धन 98।
तो 98 2 100 हो जाएगा, तो 15,341 गुणे 100 हो जाएगा माइनस 15,341 हो ही गया। अब इसमें 2 जीरो और बढ़ा दीजिए, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए और कुछ अभ्यास प्रश्नों के माध्यम से इसके प्रगुण को और कंफर्म करते हैं। इसमें कहें उस पूर्णांक को ज्ञात करो जिसका -1 से गुणनफल -37 है, 49 है, 0। बहुत अच्छा प्रश्न है। कह रहे हैं कि वह कौन सा पूर्णांक रहा होगा जिसमें -1 से गुणा कर दिया गया तो -37 आ गया। तो इसका मतलब वो -1 अगर निकाले सके तो 37 गुणे -1 तो आता है -37। तो इसका मतलब वो पूर्णांक है 37। इसमें इसका पूर्णांक है 37। 49, अब 49 में करें कि -1 में कितने का गुणा कर दें कि आपको 49 मिल जाए। तो देखिए -1 है, इधर यहाँ धनात्मक मिल रहा, मतलब एक और ऋणात्मक संख्या रही होगी। तो मतलब अगर -49 में -1 से गुणा कर दें तो आपको मिलेगा 49 पॉजिटिव। तो -1 में -49 का गुणा होगा, इसका आंसर -49 हो जाएगा। और 0 -1 में अगर 0 का गुणा करेंगे तो 0 मिलेगा, तो मतलब क्या है वो 0 है, इसका आंसर 0 हो जाएगा। तो यहां देखिए प्रश्न 6 में देखते हैं, इसमें इसको हल नहीं करना, इसका विस्तारित रूप आपको बता रहा है। हल भी कर सकते हैं जैसे 3 2 5 7 35, लेकिन इसको वितरण नियम के अनुसार कैसे लिखा जाएगा। इसको आप लिखेंगे 3 गुना 7, 3 गुणे 7 प्लस 2 गुना 7, मतलब 2 का 7 गुना। तो 3 गुणे 7 पहला का, फिर 7 में, फिर 7 का दूसरे में। फिर ऐसे खा वाले में देखिए 3 का गुणा 6 में हो जाएगा, फिर -2 का गुणा 6 में। माने जो बाहर है बारी बारी से कोष्ठक के अंदर वाली संख्या से गुणा हो जाता है। फिर यहां देखिए एक बहुत अच्छा प्रश्न है कि कह रहा है कि 3 ऋणात्मक पूर्णांकों के गुणनफल में एक धनात्मक पूर्णांक से गुणनफल अगर गुणा किया जाए, गुणा करने पर कैसी संख्या मिलेगी, धनात्मक, ऋणात्मक। देखिए 3 ऋणात्मक अंदाजा लगा लीजिए, जैसे -2 -3 -4, 3 ऋणात्मक पूर्णांक के गुणनफल में एक धनात्मक पूर्णांक मान लीजिए 5 है, तो ऋण कितनी बार है, विषम बार, तो यहां आएगा ऋणात्मक। तो ऋणात्मक पूर्णांक आपको मिलेगा। मैंने आपको इसके पहले ही बताया कि अगर ऋण विषम बार है तो ऋण मिलेगा, ऋण अगर सम बार है तो धन मिलेगा। यहाँ ऋण 3 बार है तो आपको ऋण मिलेगा। और इसमें आपको सत्य असत्य कथन बताना है प्रश्न 7वें में। तो चलिए देखते हैं। कह रहे हैं कि 5 ऋणात्मक पूर्णांकों का सतत गुणनफल धनात्मक है। ये तो गलत है, क्योंकि 5 ऋणात्मक माने 5 बार ऋण, तो विषम बार आ रहा है तो ऋण आना चाहिए। और इसमें कह रहे हैं कि धनात्मक है, इसलिए पहला वाला असत्य है, ये असत्य है, पहला स्टेटमेंट असत्य। फिर 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल धनात्मक होता है, 2 सम संख्या है, ऋण गुणे ऋण धन हो जाएगा, तो ये सत्य है। दूसरा वाला जो कथन है सत्य। जैसे इसमें -3 का गुणा अगर -3 में करें तो आएगा +9, तो ये धनात्मक आएगा। तीसरा देखिए 2 पूर्णांकों में, 2 पूर्णांक है, यदि केवल एक ऋणात्मक है तो गुणनफल ऋणात्मक होता है, ये तो सत्य है, क्योंकि एक ऋण रहेगा तो धन गुणे ऋण ऋण होता है, ये सत्य कथन हो जाएगा। -17 का विपरीत +17 सही है। किसी पूर्णांक का विपरीत ज्ञात करने के लिए उसमें 0 से गुणा करते हैं, ये असत्य है, ये असत्य, ये सत्य था, ये असत्य है, क्योंकि 0 से गुणा करने पे विपरीत नहीं बल्कि उसका गुणनफल 0 हो जाता है। विपरीत ज्ञात करने के लिए -1 से गुणा करते हैं। फिर देखिए क्या करें, 1 से किसी पूर्णांक में गुणा करने पर गुणनफल वही पूर्णांक प्राप्त होता है, सही बात है, ये तो अभी बताया गया आपको, ये सत्य कथन है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये पसंद आया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं किसी नए आर्टिकल के साथ। थैंक यू।